레디? मैंने डैडी 오늘 이 시간에 은혜의 말씀은 여호수아 통역관을 통하여 듣겠습니다. आज यीशु के खून की 10 ताकतें जिसका मतलब यीशुआ है उसके साथ देखेंगे. 아멘. 한국과 파키스탄의 기독교 역사를 먼저 나누고 말씀 전하도록 하겠습니다. 네, 한국과 파키스탄의 기독교 역사를 먼저 나누고 말씀 전하도록 하겠습니다. मैं सबसे पहले कोरिया और पाकिस्तान के क्रिश्चियन तरीके के बारे में बात करना चाहूंगी. 아멘. 한국과 파키스탄 이 두 나라는 기독교 역사는 직접적인 인연은 없지만 इन दोनों ममालिक कोरिया और पाकिस्तान के क्रिश्चियन की तरीक ताल्लुक बहुत कम है. 각각의 고유한 역사 속에 기독교 뿌리가 내리고 성장해온 가정을 통해 लेकिन मसीहत की जड़ें पकड़ने और हर मुख्य तरीके में बढ़ने का अमल जो है वो इसके जरिए है. 우리는 서로의 경험에 많은 것을 배울 수 있습니다. हम एक दूसरे के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं. 한국은 기독교가 근대와 함께 급속도로 확산된 나라로 특히 20세기 중반에 후기 기독교가 폭발적인 성장을 이루었습니다. कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ जदीद के साथ साथ मसीहत तेजी से फैली और मसीहत ने धमाका की खेज तरीक चलाई और तजुर्बाती खेज काम की और खासतौर पर 20वीं सदी के वस्त में ये वाकया पेश है. 아멘. 반면에 파키스탄은 무슬림이 다수를 이루는 국가로서 기독교가 소수 종교로 남아있지만 소수 기독교인들이 신앙을 지키며 열심히 전국복을 전파하고 있습니다. दूसरी तरफ पाकिस्तान एक मुस्लिम शक्ति मुल्क है और अगरचे क्रिश्चियन की फेथ मजहबी तौर पर यहाँ पर कम है लेकिन मसीहियों की फेथ अपने अकीदे को बरकरार रखे हुए खुदा की बादशाह की खुशखबरी को फैलाने में सख्त मेहनत कर रही है. 이 두 나라는 신앙의 상황과 환경이 다르지만 그리스도 예수 안에서 하나된 형제 자매로서 서로 격려하고 창조자 하나님의 사명을 완수하기 위해 협력을 할 수 있습니다. अगर इन दोनों ममालिक के मजहबी हालात माहौल मुख्तलिफ है, मसीह में बहन भाइयों की तरह मौजूद है और एक दूसरे के हौसला अफजाई कर सकते हैं. खुदा से खालिद की पेशेंगोई को पूरा कर रहे हैं, उसके मिशन को पूरा कर रहे हैं. 한국 교회는 파키스탄 교회에게 기도의 힘과 연대의 정신을 전할 수 있으며 파키스탄 교회는 어려운 상황 속에서 신앙을 지키는 끈기와 열정을 한국 교회에 본받을 수 있도록 보여줄 수 있습니다. कोरियन चर्चेस पाकिस्तानी चर्चेस में दुआ की ताकत जल्दी जज्बात एक जैसे और पाकिस्तानी चर्च कोरियन चर्चेस को मुश्किलात में भी ईमान पर बरकरार रखने के इस बात को हौसला अफजाई देते और जज्बे दिखाते और ताकि वो इस बात को देख सके कि वो किसी मुस्लिम मुल्क में रहते हुए भी एक अच्छे तरीके से अपने ईमान पर कायम है. 아멘. 강일스터 목사는 파키스탄 목사님들을 개인적으로 존경합니다. 그리고 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 할렐루야. मैं क्या वैसे ज़ाती तौर पर पाकिस्तानी पादरियों को एहतराम करते हुए उन्हें यीशु मसीह के नाम पर मुबारकबाद पेश करती हूँ. हालेलुया. 아멘. 오늘 우리는 하나님이 우리에게 맡겨주신 사명 곧 천국 복음 전파의 사명을 다시금 마음에 새기고자 이 자리에 모였습니다. आज हम फिर एक बार अपने दिलों में इस मिशन को बरकरार रखेंगे और जमा करेंगे और खुदा ने जो हमें मिशन सौंपा हुआ है आसमान के बादशाह की खुशखबरी को फैलाना है. 우리가 사는 이 시대와 장소는 다르지만 우리 모두 동일한 주님을 섬기며 동일한 십자가 은혜를 받은 사람들입니다. अगरचे हम जिस वक्त जहाँ जगहों पर रहते हैं मुख्तलिफ है, हम सब एक ही रब की पूजा करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं और सलीब का पैगाम एक ही है और अफजल पैगाम है. आमीन. 우리의 길은 때로 험난하고 우리의 사명은 때로 우리를 지치게 할 수 있습니다. हमारा जो रास्ता है वो कभी-कभी मुश्किल होता है और हमारा मिशन कभी-कभी हमें थका सकता है. 그러나 고린도서 4장 7절에 사도 바울이 고백한 것처럼 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력을 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이니라. 아멘. हम पौलुस रसूल ने दूसरा कुरिन्थियों 4:9-7 आयत में इस बात का इकरार किया कि हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में है ताकि
हम जान लें कि सबसे बड़ी ताकत खुदा की है, ना कि हमारी। आमीन। 아멘. 우리는 연약한 존재이지만 우리 안에 거하시는 창조주 하나님의 능력이 우리를 강하게 하시고 모든 어려움을 이겨낼 수 있는 힘을 주십니다. अगरचे कि हम कमजोर मखलूक हैं, लेकिन हमारे अंदर बसने वाला खालिक ताकत में हमें मजबूत करता है और हमें तमाम मुश्किलात पर काबू पाने की ताकत देता है। 아멘. 파키스탄의 여러분은 매우 특별한 사명을 부여받았습니다. 여러분의 사역은 도전과 시련이 가득할 수 있지만 그것이 바로 창조주 하나님께 여러분을 부르신 이유입니다. पाकिस्तान में आपको एक खास मिशन दिया गया है कि आपको कुछ चैलेंज दिया गया, आजमाइशों से भरा हुआ मिशन दिया गया, लेकिन आपने खुदा के पास आना है, उसकी बुलाहट को सुनना है। 여러분이 이 복음을 전할 때 여러분의 입을 통해 선포되는 말씀이 바로 창조주 하나님의 능력입니다. जब आप खुशखबरी की तबलीग करते हैं तो आपके मुंह के अंदर ऐलान करदा अल्फाज खुदा खादिर मुतलक की ताकत है। 아멘. 예레미야 20장 9절 말씀을 읽어 주세요. हम देखेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 20 बाब उसके 9 आयत। और मैं कहूँ कि मैं उसका जिक्र ना करूँगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूँगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मालिक है, जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं दस्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। आमीन। 아멘. 예레미야 선지자는 하나님 말씀을 내 마음에 있는 불 같고 뼛속에 사무친 불 같아서 참기 어려운 것으로 묘사를 했습니다. यिर्मयाह नबी ने खुदा के कलाम को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया, जैसा मेरे दिल में एक आग, मेरी हड्डियों में जलने वाली आग है। 여러분의 사역도 이와 같습니다. 여러분의 마음에 불타오르는 예수님이 전하신 천국 복음 창조주 하나님의 말씀을 억누르지 말고 이 세상에 전파하시길 축복합니다. आपकी बरकत भी ऐसी है। मैं आपको बरकत देती हूँ कि खुदा के अल्फाज को ना दबाएं, बल्कि आसमान की बादशाह के खालिक के खुदा यानी कि यीशु मसीह की तरफ से मुनादी की जाए और आसमानी खुशखबरी जो कि आपके दिलों में जलती हुई आग है, बल्कि उसे पूरी दुनिया में फैलाने वाले बन सके। 아멘. 사랑하는 여러분, 삼일체 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님은 난해한 철학이 아닙니다. मेरे अजीजों, तस्लीस यानी कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस कोई बेबुनियादी फलसफा नहीं है। 삼일체는 성경 전체를 관통하는 하나님의 자기 계시입니다. तस्लीस खुदा का खुद मुकाशवा है जो पूरी बाइबल में फैला हुआ है। 창세기에서 요한계시록까지 하나님은 한 분이지만 관계 안에 존재하시는 하나님 자신을 드러내셨습니다. पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक खुदा एक है, लेकिन उसने अपने आप को 3 हिस्सों में हुआ है। आमीन। 구원은 우연히 일어난 사건이 아닙니다. निजात कोई ऐसा वाकया नहीं है जो भाग से हुआ है। 아멘. 삼위 하나님의 영원한 사랑의 교통 속에서 성부 하나님이 계획이 되고 성자 하나님이 성취하시고 성령님이 적용된 사건입니다. ये एक ऐसा वाकया जिसमें खुदा बाप ने मंसूबा बनाया और खुदा बेटे ने उसे पूरा किया और खुदा के तस्वीर के खुदा मोहब्बत की अब्दी इख्तिलाफ आपके अंदर जाहिर कर रहा है। 아멘. 창조에서 드러난 삼위 하나님의 계시는 창세기의 복수적 표현입니다. तस्वीर खुदा का नज़ूल तकनीक में नाजिल हुआ और पैदाइश का जमा इजहार है। 아멘. 창세기 1장 1절에 태초 후에 하나님이 천지를 창조하시니라. 아멘. पैदाइश पहले बाप की पहली आयत में खुदा 아멘. 여기서 하나님 엘로힘은 복수형입니다. आमीन। 완 시작부터 하나님은 단일 고독한 존재가 아니라 풍성한 충만 속에 계신 하나님으로 자신을 계시하셨습니다. 아멘. शुरू से ही खुदा ने अपने आप को एक वाहिद के तौर पर जाहिर किया है, लेकिन खुदा के तौर पर बहुत से मुकम्मल तौर पर जाहिर हुआ है। 아멘. 우르두 바이블 창세기 1장 26절을 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश की किताब पहला बाप उसका 26 आयत।
फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाइयों और तमाम जमीन और सब जानवरों पर जो जमीन पर रहते हैं ख्याल रखेगा। 아멘. 우리의 아멘. 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 우리라는 표현은 삼위 하나님의 내적 교통을 드러내는 최초의 계시적인 언어입니다. आए हम इंसान को अपनी शबीह के मुताबिक बनाए। अपनी शबीह के बाद उनके खुदा ने अपनी शबीह पर अपने जैसा इंसान को बनाया। 아멘. 인간은 삼위 하나님의 형상을 따라 지음받은 존재입니다. 아멘. इंसान को तस्लीस के खुदा की सूरत पर तख्लीक किया गया है। 아멘. 통역을 따라 3번 선포합니다. 나는 하나님의 명품입니다. आप सब मेरे पीछे बोलिएगा कि मैं खुदा का शाहकार हूँ। मैं खुदा का शाहकार हूँ। मैं खुदा का शाहकार हूँ। आमीन। 아멘. 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. हम देखेंगे अमाल की किताब 20 बाब की 28 आयत। तो सत्रियों में सारे गल्ला की खबरदारी करो जिस गालों को रंग में के बाण ठहराया ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने रूप से मोल लिया। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 하나님의 피, 하나님이 자기 피로 사신 교회를 말씀하고 있습니다. मेरे चीजों खुदा का खून यानी उस कलीसिया की बात करता है जिससे खुदा ने अपने खून से खरीदा था। 아멘. 예수 그리스도는 하나님이기 때문에 예수의 피는 하나님의 피입니다. कि यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह का खून खुदा का खून है। 예수의 피는 완전하고 영원하신 하나님의 피이기 때문에 우리의 구원은 완전하고 영원합니다. 아멘. क्योंकि यीशु मसीह का खून खुदा का कामिल और अब्दी खून है। हमारे निजात का कामिल और अब्दी खून है। 아멘. 모든 사람은 영원하신 하나님께 지은 죄가 있기 때문에 사람이 죽은 후에는 영원한 형벌을 받습니다. क्योंकि तमाम लोगों ने अब्दी खुदा के खिलाफ गुनाह किया और इसलिए उन्हें मौत के बाद अब्दी सजा मिलेगी। 아멘. 영원하신 하나님께 사람이 지은 원죄는 사람의 공로나 사람의 피로 해결할 수 없는 영원한 죄인인 것입니다. अब्दी खुदा के खिलाफ इंसान का असल गुनाह क्या? एक अब्दी गुनाह है जिसे आमीन। इंसान की काबिलियत या इंसान के खून से हल नहीं किया गया। 아멘. 하나님께서 우리의 모든 죄를 영원하신 하나님의 피로만이 해결할 수 있습니다. खुदा हमारे तमाम गुनाहों को खुदा के अब्दी खून के जरिए ही हल कर सकता है। 아멘. 성경은 피 흘림이 없은즉 제사함이 없다고 말씀합니다. क्योंकि बाइबल में बयान है कि खून बहाए बगैर गुनाहों की माफी नहीं होती। 아멘. 영원하신 하나님께 우리가 지은 원죄를 해결하려면 하나님인 동시에 피 흘릴 수 있는 사람만이 우리의 구세주가 될 수 있는 것입니다. असल गुनाह को हल करने के लिए जो हमने अब्दी खुदा के खिलाफ गुनाह किया है वो सिर्फ शख्स जो खुदा है, जो खुदा खून को बहाने की अहमियत रखता है और निजात दहिंदा है, वो ही दे सकता है। 아멘. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 분이 참 하나님이시며 참 인간이십니다. वो इस जमीन पर कलाम बनकर आया, वही सच्चा खुदा और सच्चा इंसान है। 그러므로 오직 예수 그리스도만이 우리의 구세주가 될 수 있습니다. लिहाजा सिर्फ यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा हो सकता है। आमीन। 통역을 따라서 3번 선포합니다. 예수님은 참 하나님, 참 인간이십니다. आप सब मेरे पीछे बोलेगा कि यीशु मसीह सच्चा खुदा और सच्चा इंसान है। यीशु मसीह सच्चा खुदा और सच्चा इंसान है। यीशु मसीह सच्चा खुदा और सच्चा इंसान है। आमीन। 아멘. 기독교는 예수의 피를 성령으로 보여주는 생명입니다. मसीहत एक ऐसी जिंदगी है जो रूह कुद्दस के जरिए यीशु मसीह के खून को जाहिर करती है। 우르두 바이블 창세기 4장 10절을 읽도록 하겠습니다. बाइबल से निकालेंगे पैदाइश 4 बाब की 10 आयत। फिर उसने कहा कि ये तूने क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। आमीन। 아멘. 하나님은 지금 우리에게 가인 같은 인생들아 내가 무엇을 하였느라고 묻고 계십니다. खुदा हमसे पूछेगा कि
हाबिल, जैसा कि लोगों ने तुमसे कहा, उससे पूछ रहा है। 아멘. 우리의 모든 것을 처음부터 끝까지 다 알고 계신 하나님께서 회개의 기회를 주십니다. खुदा हमारे बारे में शुरू से आखिर तक जानता है, तो हमें तौबा करने का मौका भी फराहम करता है। 아멘. 하나님께서 회개의 기회를 주실 때 하나님께 용서받고 예수의 피로 깨끗하게 씻어야 하는 것입니다. 아멘. जब खुदा आपको तौबा करने का मौका देता है, तो आप खुदा की तरफ रुजू करें, खुदा से माफी को हासिल करें। यीशु मसीह के खून से आप पाक साफ हो जाएंगे। 아멘. 아담의 후손인 사람들은 죄를 감추려는 속성이 있습니다. जो लोग आदम की औलाद है, हम अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। 그러나 핏소리가 땅에서부터 창조주 하나님께 호소하고 있습니다. लेकिन खून की आवाज में खालिक खुदा ने आपसे अपील की कर रहा है। 하나님 나 억울합니다 하면서 살아서 말하고 있는 것입니다. आप खुदा से बोले कि खुदा मुझ पर जुल्म हुआ है, मैं जिंदा हूँ और मैं बोल रहा हूँ। 이 장소에도 예수의 피가 강력하게 기도로 호소되는 자리가 될지어다. ये जगह भी ऐसी बन जाएगी कि जहाँ यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में आएगा और दुआ करें, और दुआ की ताकत आपकी जिंदगी में आएगी। 아멘. 예수의 피는 사랑을 확증하는 능력이 있습니다. यीशु मसीह का खून मोहब्बत की तस्दीक करते हुए हमें ताकत देता है। 아멘. 우리도 바이블 로마서 5장 8절을 읽어주세요. हम देखेंगे रोमियो 5 बाब की 8 है। लेकिन खुदा की मोहब्बत की खूबी हम पर यूं साबित करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे खाते में हुआ। आमीन। 아멘. 하나님께서 독생자 예수를 피 흘려 죽기까지 하나님의 사랑을 확증시켜 주셨습니다. खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के जरिए अपनी मोहब्बत को जाहिर किया, यहाँ तक अपना खून बहाने तक आ गया। 아멘. 왜냐하면 우리가 주님의 십자가 피 흘림의 사랑이 필요했기 때문입니다. 아멘. क्योंकि हमें खुदा बाप की मोहब्बत की जरूरत थी, जिसने सलीब पर अपना खून बहाया है। 아멘. 육신의 부모도 자녀를 위하여 일평생 수고하고 헌신을 합니다. जिस्मानी वालिदैन अपनी सख्त मेहनत करते हैं अपनी औलाद को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। 그러나 그 사랑은 이 땅에서만 가능한 일시적인 사랑입니다. 아멘. लेकिन वो मोहब्बत आरजी मोहब्बत है, जमीन की मोहब्बत है। 예수님께서 우리 죄 때문에 십자가 달려 죽으셨습니다. यीशु से हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मर गया। 아멘. 우리가 천국까지 갈 수 있도록 십자가를 통해서 하나님의 사랑을 확증시켜 주셨습니다. खुदा की मोहब्बत की तस्दीक के सलीब की मोहब्बत के जरिए पूरी हुई कि हमें खुदा ने अपने बादशाही में जाने का मौका दिया। 아멘. 예수의 피는 우리의 죄를 속죄하는 능력이 있습니다. यीशु मसीह के खून में हमारे गुनाहों का कफारा अदा करने की ताकत है। 아멘. 우리도 바이블 베드로전서 1장 19절을 읽어주세요. हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से पहले बाब 19 आयत। मुझे एक बेऐब और बेदाग बंदे यानी मसीह की बेकीमत खून से हमें 아멘. 사람이 잉태하고 출생하는 것을 통하여 죄의 피가 유전이 됩니다. गुनाह का खून इंसानी तस्वुर के पैदाइश के जरिए ही गुनाह हमें विरासत से मिलता है। 아멘. 유전된 이 피로 인하여 나면서부터 죄를 가지고 태어나는 것입니다. हमारी मरूसी गुनाह जिनके हमारे खून में ही गुनाह था और हम गुनाह में ही पैदा हो गए थे। 그러나 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 속죄함을 받았습니다. सिर्फ मसीह के कीमती खून के बेऐब और बेदाग बरे के खून के वसीला से हमारा कफारा दिया गया है। 아멘. 예수의 피는 죽음의 재앙에서 보호받는 피입니다. यीशु मसीह का खून मौत की वबास की हिफाजत से भी हमें हमारी हिफाजत करता है। 우르두 바이블 출애굽기 12장 13절을 읽어주세요. देखेंगे खरूज की किताब उसके 12 बाब के 13 आयत। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान रहेगा और मैं उस खून को देखकर छुपकर छोड़ता जाऊंगा और जब मैं मिस्रियों को मानूंगा तो वो बात तुम्हारे पास खटकने ही नहीं कि तुमको हलाक करेगा। आमीन। आमीन। 아멘. 창조주 하나님과 이스라엘 백성과의 약속은 문설주의 피가 기준입니다.
हालांकि खुदा इनके बने इसराइल के दरमियान का वादा करता है कि दरवाजों के चौखटों पर खून को लगाए। 문설주의 피가 있으면 살고 없으면 죽는 것입니다. 아멘. अगर आप दरवाजे के चौखटों पर खून को लगाएंगे तो आप जिंदा रहेंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो मर जाएंगे। 아멘. 구약 성경엔 6월절 어린 양의 피를 집 문 인방에 발랐습니다. 아멘. पुराने नामे में फंसा के भरे गए खून के वसीला से के घर के चौखटों पर उसका खून लगाया जाता था। 아멘. 그리하면 죽음의 천사가 장자를 해하려 왔을지라도 재앙이 넘어갔습니다. फिर अगर आप लगाते थे तो मौत का फरिश्ता आपके दरवाजे से गुजर जाता था और मौत जैसी आफत से आप बच जाते थे। 신약시대인 지금 나는 택하신 족속의 왕 같은 제사장입니다. और अब नए अहदनामे में एक मुंतखब नस्ल और एक शाही काहिनों का फिरका मौजूद है। 아멘. 왕 같은 제사장 시대에도 예수님의 피를 내 마음의 문설주와 인방에 바릅니다. 아멘. आज के जो मसीहन के लिए भी खुदा ने एक अहद किया है कि यीशु मसीह के खून को अपने दिल की चौखटों पर लगाए। 아멘. 그리하면 우리에게 오는 모든 현대판 6월절의 재앙은 넘어가는 것입니다. अगर आप आज ऐसा करते हैं तो इस दौर की जो तमाम आफतें हैं वो अपनी जिंदगी से टल जाएंगी। 하나님의 피 묻은 성경 말씀과 예수 십자가 사건을 믿으면 나에게 축복을 줍니다. अगर आप इस बाइबल पर यकीन रखते हैं जो जिसमें यीशु मसीह का खून उसकी मसलूबियत का जिक्र है तो आपको बरकत मिलेगी। 아멘. 예수의 피는 죽음의 재앙에서 보호하여 주는 능력의 보배로운 피입니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून एक कीमती खून है जो मौत जैसी आफत से आपको बचाता है। 아멘. 예수의 피는 임마누엘의 피입니다. यीशु मसीह का खून इमानुएल का खून है। 요한복음 6장 56절 성경 말씀을 읽겠습니다. अक्सर बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब के 56 है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। आमीन। आमीन। 아멘. 창조주 하나님의 생명인 예수 피를 아멘으로 마시는 자가 기적의 주인공입니다. जो लोग यीशु मसीह का खून खाते हैं पीते हैं वो खालिक की खुदा से जिंदगी को हासिल करते हैं, उनकी जिंदगी में मौजूद बरसाते हैं। 아멘. 우리 심령 성전에 성령님이 동거하고 있다는 것을 알게 됩니다. हम समझते हैं कि रूह कुद्दस हमारे दिलों के अंदर रहता है। 사명자들은 예수 피의 능력을 힘입어 하나님의 일을 생명력 있게 할 수가 있는 것입니다. 아멘. यीशु मसीह के खून की ताकत की बदौलत खुदा का काम हमारी जिंदगी में आता है। 아멘. 예수의 영이 내 안에, 내 영이 예수 안에 있는 사람은 예수님과 성령으로 한 몸입니다. जिनके अंदर यीशु मसीह के रूह के अंदर वो रहते हैं, यीशु मसीह का रूह कुद्दस उनकी जिंदगी में आता है और एक जिस्म हो जाते हैं। 아멘. 예수님은 성경 말씀, 피와 성령을 통하여 우리 안에 거하시는 것입니다. क्योंकि यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में बयान करते हैं कि खून और रूह का जरिए आपके अंदर बसता है। 예수 피 속에 있는 하나님의 생명의 말씀을 먹는 자는 성령에 거하고 있는 것입니다. जो लोग यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेते हैं वो खुदा कादिर मुतलिक से उस कलाम उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं और रूह कुद्दस उनकी जिंदगी में काम करता है। 아멘. 하나님의 생명인 예수 그리스도의 축복의 피는 임마누엘 능력의 피입니다. 아멘. तो यीशु मसीह के खून में बरकत है क्योंकि वो जिंदगी का खून है, क्योंकि वो इमानुएल का खून है और ताकत वाला खून है। 아멘. 예수의 피는 화목케 하는 능력이 있습니다. यीशु मसीह के खून में ये ताकत है कि वो सुलह करवाता है। 아멘. 우리 바이블 에베소서 2장 13절 말씀을 읽어주세요. हम देखेंगे इफिसियों 2 बाब की 13 आयत। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। आमीन। 아멘. 예수의 피는 죄의 담을 허물고 새 사람을 만듭니다. यीशु मसीह का खून गुनाह की दीवार को तोड़ने की कुदरत और कुव्वत रखता है और हमें एक नई तखलीक में बदल देता है। 예수의 피는 율법의 모든 요구를 만족시키는 것입니다. 아멘. यीशु मसीह का खून शरीयत के तमाम तकाजों को पूरा करता है। 예수님의 십자가 사랑으로 육체로 죄를 사하시고 화목케 하는 능력의 피입니다. ये ताकत वाला खून है जो जिसमें गुनाह को माफ करता है और सलीब
वाली मोहब्बत को हमारी जिंदगी में डालता है। 아멘. 예수의 피는 하나님과 나 사이에 원수가 되게 한 자를 소멸시키고 화목케 하셨습니다. यीशु मसीह का खून गुनाह जैसी तबाही को हमारी जिंदगी से खत्म करता है और हमें खुदा के सामने एक अच्छा इंसान के तौर पर पेश करता है। 아멘. 예수의 피는 하나님의 평안을 주고 화목케 하는 능력의 피인 것입니다. यीशु मसीह का खून खुदा के खून की ताकत रखता है और अमन देता है और हमारी जिंदगी में अच्छी सफात को लाता है। 아멘. 예수의 피는 섬김의 능력을 주는 피입니다. यीशु मसीह का खून वो खून है जो हमें खिदमत करने की सलाहियत अता करता है। 아멘. 우르두 바이블 히브리서 9장 14절을 읽어주세요. देखेंगे इब्रानियों 9 बाब की 14 आयत। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ीम रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से यूं नापाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। आमीन। 아멘. 예수의 피는 죽을 행실을 끊고 하나님을 섬길 수 있는 힘을 주십니다. यीशु मसीह का खून हमें मुर्दा जिंदगी से निकालता है और खुदा की खिदमत करने वाले लोग बना देता है। 지금 성령 안에서 계속해서 예수의 피가 흘러야 계속해서 양심이 살아나는 것입니다. सिर्फ जब यीशु मसीह का खून आप रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में बहता है तो आपका जो मुर्दा ज़मीर है वो जिंदा होता है। 그러나 예수의 피가 내 영에 만족함이 없을 때 내가 하는 모든 행실이 죽어 있는 것입니다. जब यीशु मसीह का खून हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी रूह मुतमिन हो जाती है और हमारे जो तमाम अमाल मुर्दा अमाल वो ठीक हो जाते हैं। 아멘. 예수의 피가 내 마음을 만족해 흐르면 죽어있던 양심과 행실이 살아나는 것입니다. जब यीशु मसीह का खून हमारी जिंदगी में आता है तो हमारा जो दिल है वो इत्मीनान हासिल करता है, वो तहम्मुल हासिल करता है, जो हमारा मुर्दा ज़मीर है वो जिंदा हो जाता है। 아멘. 그리하여 성령을 받은 사람은 하나님의 말씀이 글자 그대로 믿어지고 알게 되는 것입니다. 아멘. जो लोग इस कलाम को रूह कुद्दस को हासिल करना चाहते हैं और लफ्ज़ी तौर पर नहीं बल्कि इसमें यकीन रखकर खुदा के कलाम को जाने, उस पर ईमान लाए। 아멘. 성경 속에 예수피의 말씀이 창세기 4장 10절부터 요한계시록 19장 13절 말씀까지 머리에 충만히 말지어다. बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के खून के अल्फाज पैदाइश 4 बाब की 10 में मुकाशवा 13 बाब की 19 में मुकम्मल तौर पर जाहिर है कि उसमें अगर दाखिल होना था तो यीशु मसीह के खून को हासिल करना पड़ेगा। 아멘. 자, 그러면 아멘. 2000년 전에 죽은 예수의 피를 어떻게 볼 수 있을까요? अब हम यीशु मसीह के खून को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वो तो 2000 साल पहले हमारे वास्ते बहाया गया था। 성령 안에서는 시간과 공간을 초월하기 때문에 볼 수 있습니다. क्योंकि रूह कुद्दस में आप ये देख सकते हैं क्योंकि ये वक्त ये जगह से मरवा है। 예수님 십자가 사건도 어제나 오늘이나 동일합니다. 아멘. यीशु मसीह की मसलूबियत कल और आज एक जैसी है। 아멘. 언제나 동일하신 하나님이 통치하시는 하나님 나라의 현재성입니다. ये यीशु मसीह का खून खुदा की हुजूरी के अंदर जेर इक़्तिदार एक जैसा है और हमेशा एक जैसा रहेगा। 아멘. 그래서 예수의 피가 마음에 믿어지고 하나님을 섬길 수 있게 되는 것입니다. 아멘. इसीलिए आप अपने दिलों में यीशु मसीह के खून को ले, उस पर यकीन रखें और यीशु मसीह के खुदा की खिदमत कर सकते हैं। 아멘. 예수님의 피를 네. 아는 축복자들은 부족하고 연약한 자도 섬길 수 있는 능력이 있습니다. जो लोग यीशु मसीह के खून से बरकत पाते हैं वो लोग खिदमत करते हैं, उनके अंदर अलग अलग सलाहियत आती है और कमजोर हड्डियां तंदुरुस्त हो जाती हैं। 아멘. 예수 피 말씀을 귀로 먹고 아멘 아멘으로 입으로 마신 자는 섬김의 능력이 말지어다. जो लोग यीशु मसीह के खून को अल्फाजों से अपने कानों से सुनते हैं, अपने मुंह से उसका इकरार करते हैं, वो खुदा की खिदमत करने की ताकत हासिल करते हैं। 아멘. 우리도 바이블 요한복음 6장 53절 예수의 피는 생명을 살리는 피입니다. आप में से निकालिएगा यूहन्ना की अंजील 6 बाब के 53 आयत। 우리도 오픈 바이블 요한복음 6장 53절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील 6 बाब के 53 आयत। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका दूध ना पियो, तुम्हें जिंदगी नहीं। आमीन। आमीन। 아멘. 예수의 피를 믿음으로 아멘으로 마시지 아니하는 자는 예수의 생명이 없는 것입니다.
जो शख्स यीशु मसीह के खून को ईमान से खाता और ईमान से पीता है, आमीन करके खाता पीता है, उसके पास जिंदगी है। 아멘. 예수의 피를 아멘으로 마셔야 하나님의 생명이 그 사람 속에 있는 것입니다. जब आप इस ईमान से उस खून को नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, आपके पास जिंदगी नहीं आ सकती। 아멘. 창조주 하나님께서는 성경 속 말씀대로 예수의 피를 통하여 제사함을 받고 창조주 하나님의 생명을 주셨습니다. बाइबल मुकद्दस के जरिए खुदाए खादिर मुतलिक ने यीशु मसीह के खून के जरिए गुनाहों की माफी करवाई और खालिक के खुदा के सामने एक नई जिंदगी हमें पेश की। 아멘. 창조주 하나님의 사람은 예수의 이미 흘려주신 생명으로 살아야 합니다. खुदाए खादिर मुतलिक के नजदीक लोगों को एक ऐसी जिंदगी मिली जिसके अंदर खुदा यीशु मसीह का खून उनकी जिंदगी में बहेगा। 아멘. 살아가는 여러분, 사람의 생명이 피에 있습니다. मेरे जो इंसानी जान खून में है, 창조주 하나님의 생명이 예수님 피 속에 있습니다. उसी तरह से खालिक के खुदा की जिंदगी यीशु मसीह के खून में है। 예수님 피 속에 창조주 하나님의 생명이 있음을 아멘으로 믿기만 하면 됩니다. और सबको ईमान से इस बात में यकीन रखना है कि खालिक के खुदा की जिंदगी यीशु मसीह के खून में है। 아멘. 하나님의 생명은 예수 피 속에 생명을 살리는 역할하는 보배로운 능력의 피입니다. ताकि जिंदगी ताकत वाली जिंदगी है, हमें कीमती जिंदगी अता करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का खून हमारी जिंदगी में आता है और खुदा के कादिर मुतलिक हमारी जिंदगी को बचाने का हमसे वादा करता है। 아멘. 예수의 피는 병고침의 능력이 있습니다. कि यीशु मसीह का खून शिफा देने की ताकत रखता है। 우리도 오픈 바이블 이사야 53장 5절을 읽어주세요. हम देखेंगे शायद 53 बाब के 5 आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती की देर उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आमीन। आमीन। 아멘. 예수님이 십자가에서 징계를 받음으로 내가 제사함을 받고 평화를 누립니다. क्योंकि यीशु मसीह सलीब पर एक नज़्म व ज़ब्त कायम करेगा कि हमारे गुनाहों की माफी हमें देगा और हमें अमन हमारी जिंदगी में डाल देगा। 아멘. 예수님은 나를 죄에 대해 죽고 의에 대해 살게 하십니다. यीशु मसीह मुझे गुनाह में मरने से बचा कर हमें रास्तबाजी की जिंदगी अता कर गए हैं। 아멘. 예수님이 십자가의 죽음으로 나의 병을 짊어지셨습니다. यीशु मसीह मेरी जगह पर मेरे गुनाहों के वास्ते जख्मी किए गए। 아멘. 예수님이 채찍에 맞음으로 나는 병 고침을 입었습니다. 아멘. यीशु मसीह की सलीब पर मरना मेरी बीमारियों की बर्दाश्त थी। 아멘. 예수님이 십자가 흘린 병 고침의 피를 바르고 뿌리고 붓나이다. यीशु मसीह के खून से बहती हुई सलीब पर बहती हुई धारियों से मुझे शिफायाबी अता हुई है। 아멘. 예수의 피에 네 가지 적용법을 취하여 귀신을 쫓아내기를 축복합니다. मुझे जिस खून से शिफा मिली है जो यीशु मसीह के सलीब पर बहता हुआ खून है। 아멘. 예수 피 속에는 모든 병을 고치는 권능의 비밀이 있습니다. मैं आपको इस बात की बरकत देती हूँ कि आपको यीशु मसीह के खून की ताकत मिली और आप बदरूहों को निकालने की कुदरत और कुव्वत रखते हैं। 아멘. 예수 피가 있는 장소에 성령의 능력이 임하고 병 고침의 역사가 나타납니다. यीशु मसीह के खून में तमाम बीमारियों से शिफा याबी अता करने की कुदरत और कुव्वत और पोशीदा राज आप पर जाहिर करेगा। 아멘. 예수의 피는 영생벌의 능력이 있습니다. रूह कुदस की ताकत इस जगह पर आज मौजूद है और यीशु मसीह का खून शिफा याबी का काम कर रहा है। 아멘. 요한복음 6장 54절 말씀을 읽어주세요. अब देखेंगे यूहन्ना की अंजील 6 बाब की 54 है। यूहन्ना की अंजील 6 बाब की 54 है। देखें तो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी इसकी है और मैं उसे आखिरी दिन में जिंदा करूंगा। आमीन। 아멘. 예수님이 전해주시는 말씀을 아멘으로 먹고 예수의 피를 마시면 영생을 가진 자입니다.
अगर आप इन अल्फाज को आमीन के जरिए अपनी जिंदगी में लेते हैं कि यीशु मसीह का खून जब आप खाते तो आमीन से उसका इकरार करें, पीते तो आमीन से उसका इकरार करें कि मैं उसको अपनी जिंदगी में ले रहा हूं, तो आपके पास हमेशा की जिंदगी है। 아멘. 예수 그리스도의 피의 말씀을 먹고 마시는 그 사람만 영생을 가졌고 살아있는 것입니다. सिर्फ वही लोग जो यीशु मसीह के खून को खाते पीते हमेशा की जिंदगी को पाते हैं। 아멘. 예수 그리스도의 능력의 말씀을 믿음으로 마시고 바르고 뿌리고 붓는 사람은 부활의 축복을 얻은 것입니다. यीशु मसीह के ताकतवर अल्फाज ईमान के साथ पिए, उनको अपनी जिंदगी में इस खून को लगाएं, उसको छिड़के, तो आप क़यामत के दिन आप खुदा के बाद से उसके फर्जंद के तौर पर जिंदगी गुजारेंगे। 아멘. 예수 그리스도의 능력의 피는 영생을 주고 부활을 주는 능력의 피이기 때문입니다. इसीलिए यीशु मसीह के खून की ताकत इनकी अब्दी जिंदगी अता करता है। 아멘. 예수 그리스도의 피는 마지막 그날에 우리를 살리는 영생 부활의 피인 것입니다. यीशु मसीह का खून अब्दी जिंदगी और क़यामत का खून है जो हमें आखिरी दिन बचाता है। 아멘. 예수 그리스도의 피는 영생 부활의 능력 있는 보배로운 피입니다. यीशु मसीह का खून एक कीमती खून है जिसमें अब्दी जिंदगी और क़यामत की ताकत मौजूद है। 예수의 피는 성령의 능력을 얻게 하는 진리의 피입니다. यीशु मसीह का खून की सच्चाई है कि यीशु मसीह का खून जब आपकी जिंदगी में आता है तो रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में आता है। 아멘. 우리도 바이블 요한일서 5장 7절과 8절을 읽어주세요. पहला यूहन्ना उसका 5 बाब के 7 और 8 आयत को हम देखेंगे। पहला यूहन्ना का खत उसके 5 बाब के 7 और 8 आयत। और जो गवाही देता है वह रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। और गवाही देने वाले 3 हैं, रूह और पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। आमीन। 아멘. 물과 피로 임하셨고 증거하는 이는 성령이시니 성령은 진리니라. वो पानी और खून में आया, रूह कुद्दस है जो गवाही देता है, रूह कुद्दस सच्चाई है। 아멘. 육체의 생명은 물, 피, 살로 구성이 되어 있습니다. जिस्म की जिंदगी पानी में और खून में गोश्त में बना हुआ है। 영의 생명도 물과 피가 성령으로 돌아오면 되는 것입니다. और रूहानी जिंदगी सिर्फ पानी और खून के रूह मुकद्दस में दाखिल होने से हासिल की जा सकती है। 아멘. 성령과 물과 피가 또한 이 셋을 합하여 하나이니라. रूह कुद्दस, पानी और खून ये तीनों एक ही हैं। 이 모든 것은 예수 그리스도를 증거하는 일만 합니다. ये सिर्फ यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं। 하나님이 증거하시는 것도 예수 그리스도에 관한 것입니다. बाप जो गवाही देता है वो यीशु मसीह के खून के बारे में, यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। 성령의 증거도 예수 그리스도에 관한 증거입니다. रूह कुद्दस भी यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। 성령의 증거도 예수 그리스도에 관한 증거입니다. बाइबल मुकद्दस भी यीशु मसीह के बारे में गवाही देती है। 천국 복음의 전도자의 증거도 예수 그리스도의 증거는 것입니다. बादशाह की अंजील और तमाम बशराना अंजील जितने भी बाइबल मुकद्दस के अंबिया कराम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। 성령과 말씀과 피가 예수 그리스도를 증거하며 천국의 제자가 됩니다. और कुद्दस कलाम खुदा बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि यीशु मसीह ही खुदा है। 아멘. 예수의 피는 성령의 능력을 얻게 하는 진리의 피입니다. यीशु मसीह का खून सच्चाई का खून जो हमारे अंदर उन कुद्दस की ताकत को डालता है। 아멘. 성령의 능력을 얻게 하는 예수 그리스도의 피가 축복의 잔입니다. यीशु मसीह का खून वो ताकत वाला खून है जो उन कुद्दस की ताकत है, ताकत तो हमारे लिए बरकत का प्याला खोलता है। 사랑하는 여러분, 예수의 피를 따라 선포하시기 바랍니다. तो मेरे चीजों आपने यीशु मसीह का खून की ताकत का ऐलान करना है। 아프신 분은 가슴에 손을 얹으십시오. अगर आपकी जिंदगी में कोई मसला है तो उस जगह पर हाथ रखें। 문제가 있는 분은 가슴에 손을 얹고 통역 목사를 따라 하시기 바랍니다. और आप उस जगह पर हाथ रखें, आपको शिफा मिलेगी आज। 예수님의 피는 사랑의 피. यीशु मसीह का खून मोहब्बत का खून है। 예수의 피는 속죄의 피. यीशु मसीह का खून अंदरूनी कुर्बानी का खून है। 예수의 피는 보호의 피. यीशु मसीह का खून तहफ़्फ़ुज़ का खून है। 예수의 피는 임마누엘의 피. यीशु मसीह का खून इमैनुएल का खून है। 예수의 피는 화목의 피. यीशु मसीह का खून सुलह का खून है। 예수의 피는 섬김의 피. यीशु मसीह का खून खिदमत का खून है। 예수의 피는 생명의 피. मसीह का खून जिंदगी का खून है।
예수의 피는 병 고침의 피. यीशु मसीह का खून शिफा देने वाला खून है। 예수의 피는 영생 부활의 피. यीशु मसीह का खून अब्दी जिंदगी और क़यामत का खून है। 예수의 피는 진리의 피. यीशु मसीह का खून सच्चाई का खून है। 모든 영광 하나님께 올려드립니다. 할렐루야. मेरी इज्जत खुदा के नाम को दी जाती है। 오늘 말씀을 듣고 새로운 각오가 생긴 분은 가슴에 손을 얹겠습니다. अगर आपकी आज के पैगाम सुनकर आपके दिलों में एक नया अज़्म पैदा हुआ है तो आप अपने दिलों पर हाथ रखें। 이제부터 예수님을 새롭게 믿고 마음 먹고 기도문을 따라하겠습니다. और आज यीशु मसीह का खून के जरिए से आप इस बात पर ईमान रखें और इस बात की गवाही देंगे यीशु मसीह का खून के जरिए से एक अच्छे इंसान बन गए हैं। 사랑의 예수님, 나는 예수님을 진실하게 믿지 않았던 죄인입니다. मोहब्बत वाला यीशु आपके गुनाहों को धोने के लिए आपके पास आया है, वो आपके ही आप उसने उस पर यकीन रखना है। आज 지금까지 어디에서 와서 왜 살며 어디로 가는지 알지 못한 채 आप अब तक कहाँ थे इस बात से उसको कोई गर्ज नहीं है, वो बगैर जाने आपके पास आया है। 방황하며 살았습니다. अगर आप आवारा जिंदगी गुजार रहे थे, 예수 십자가에서 흘리신 피로 깨끗하게 씻어주시기 바랍니다. लेकिन वो कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ, वो आपको पाक करना चाहता है और अपने खून से आपको धोना चाहता है। 나를 위해 피 흘려 죽으시고 부활하신 예수님을 믿겠습니다. आपने इस बात पर यकीन रखना है कि उसका बहता हुआ खून मेरे मुर्दा जमीन को ठीक कर सकता है और मुझे दोबारा से जिंदा कर सकता है। 나의 마음의 주인으로 모셔드리길 바랍니다. वो आपसे कहता है कि मैं आपके दिल में आना चाहता हूँ, आपके दिल का, आपकी जिंदगी का मालिक बनना चाहता हूँ। 이제부터 천국 갈 때까지 인도해 주시고 보호해 주시기를 바랍니다. आप उसको अपनी जिंदगी का मालिक बनाए, उसकी रहनुमाई में चले, वो आपकी हिफाजत करेगा और आपको एक बादशाही का फरजंद बनाने के लिए आपके पास आया है। 나를 영원한 죄와 사망과 저주에서 구원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. ये दुआ में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जो कि अब्दी और गुनाह को माफ करने वाला और मौत से छुटकारा देने वाला खुदा है। आमीन। 여섯 스크려. 감사합니다। 코리아 양성민 목사님 나오시겠습니다. 웰컴 할렐루야. हालेलुया। उसी के नाम से 아멘. 오늘 시간은 은혜의 말씀을 맥스웰 통역관을 통하여 듣도록 하겠습니다. आज हम मैक्सवेल मुतरज्जिम के साथ फजल के अल्फाज सुनेंगे, बबरकत अल्फाज। 한국과 파키스탄의 기독교 역사를 먼저 나누고 말씀 전하도록 하겠습니다. मैं सबसे पहले कोरिया और पाकिस्तान की मसीही तारीख के बारे में बात करूंगी और फैलाऊंगी। 한국과 파키스탄 이 두 나라의 기독교 역사는 직접적인 인연과는 적지만 इन दोनों ममालिक कोरिया और पाकिस्तान की मसीही तारीख का बराह रास्त ताल्लुक बहुत कम है। 각각의 고유한 역사 속에 기독교 뿌리가 내리고 성장하는 과정을 통해 लेकिन मसीहत की जड़ें पकड़ने और हर मुनफरद तारीख में बढ़ने के अमल के जरिए 우리는 서로의 경험에 많은 것을 배울 수 있습니다. हम एक दूसरे के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 한국은 기독교가 근대와 함께 급속도로 확산된 나라로 특히 20세기 중반 이후 기독교가 폭발적으로 성장을 이루었습니다. कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहां जिद्दत के साथ साथ मसीहत तेजी से फैली और मसीहत ने धमाका खेज तरक्की का तजुर्बा किया, खास तौर पर 20वीं सदी के वस्त से। 아멘. 반면에 파키스탄은 무슬림이 다수를 이루는 국가로서 기독교가 소수 종교로 남아있지만 소수 기독교인들이 신앙을 지키며 열심히 전국 복음을 전파하고 있습니다. दूसरी तरफ पाकिस्तान एक मुस्लिम जो कि मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी का मुल्क है और अगरचा मसीहत एक वहाँ पर अकलीती यानी मिनोरिटी मज़हब है, लेकिन मसीहत की एक मसीहत एक अकलियत अपने बतौर अकलियत अपने अकीदे को बरकरार रखे हुए है और आसमान की बादशाही की खुशखबरी को फैलाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। आमीन। 아멘. 이 두 나라는 신앙의 환경과
다르지만 그리스도 안에서 하나 된 형제자매로 서로를 격려하고 창조자 하나님의 사명을 완수하기 위해 협력할 수 있습니다. अगरचा इन दोनों ममालिक के मजहबी हालात इन्वायरमेंट माहौल मुख्तलिफ हैं, लेकिन मसीह में भाइयों और बहनों की तरह ये मुतहद हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं और खुदा खालिक का जो मिशन है उसको पूरा करने में तावन करते हैं। 한국 교회, 파키스탄 교회 기도의 힘과 연대의 정신을 전할 수 있으며 파키스탄 교회는 어려운 상황 속에서 신앙을 지키는 끈기와 열정을 한국 교회에 본받을 수 있도록 보여줄 수 있습니다. कोरियन चर्च पाकिस्तानी चर्च में दुआ की ताकत और यकजहती के जज्बे को पहुंचा सकता है और पाकिस्तानी चर्च जो है वो कोरियन चर्च को मुश्किल हालात में भी ईमान को बरकरार रखने के लिए कामत और जज्बा दिखा सकता है ताकि इसकी तलकीद कर सके। 아멘. 강에스터 목사는 파키스탄 목사들을 개인적으로 존중합니다. 그리고 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. इधर पादरी कहेंगे सर जाती तौर पर पाकिस्तानी पादरियों का एहतराम करती हैं और इन्हें यीशु मसीह के नाम पर मुबारकबाद देती हैं। हालेलुया। 아멘. 오늘 우리는 하나님께서 우리에게 맡겨주신 사명, 곧 천국 복음 전파의 사명을 다시금 마음에 새기고자 모였습니다. आज हम एक बार फिर अपने दिलों में इस मिशन को उम्दा करने के लिए जमा हुए जो खुदा ने हमें सौंपा है, जो कि आसमानी बादशाही की खुशखबरी फैलाना है। 아멘. 우리가 사는 이 시대와 장소는 다르지만 우리는 모두 동일한 주님을 섬기며 동일한 십자가 은혜를 받은 사람들입니다. अगरचा हम जिस वक्त और जगहों पर रहते हैं वो मुख्तलिफ हैं, हम सब एक ही खुदावन की खिदमत करते हैं और सलीब का एक ही फजल हासिल करते हैं। 우리의 길은 때로 험난하고 우리의 사명은 때로 우리를 지치게 할 수 있습니다. हमारा रास्ता कभी कभी मुश्किल होता है और हमारा मिशन कभी कभी हमें थका सकता है। 그러나 고린도후서 4장 7절 사도 바울이 고백한 것처럼 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 아멘. जैसा कि ताहम पलूस रसूल ने दूसरे ग्रंथियों के खत के 4 बाब की 7 आयत में इकरार किया कि लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। आमीन। 아멘. 우리는 연약한 존재이지만 우리 안에 거하시는 창조자 하나님의 능력이 우리를 강하게 하시고 모든 어려움을 이겨낼 수 있는 힘을 주십니다. अगरचा हम कमजोर मखलूक हैं लेकिन हमारे अंदर बसने वाले खालिक की ताकत हमें मजबूत करती है और हमें तमाम मुश्किलात पर काबू पाने की ताकत देती है। 아멘. 파키스탄의 여러분은 매우 특별한 사명을 부여받았습니다. 여러분의 사명은 도전과 시기에 가득할 수 있지만 그것이 바로 창조자 하나님께 여러분을 부르신 이유입니다. पाकिस्तान में आपको एक बहुत ही खास मिशन दिया गया है। आपकी खिदमत चैलेंज और आजमाइशों से बड़ी हो सकती है, लेकिन इसलिए खुदा ने आपको बुलाहट दी है, आपको बुलाया है। 아멘. 여러분이 복음을 전할 때 여러분의 입을 통해 선포되는 말씀이 바로 창조주 하나님의 능력입니다. जब आप खुशखबरी की तबलीग करते हैं तो आपके मुंह से ऐलान करदा अल्फाज खुदाए खालिक की ताकत है। 아멘. 우리도 바이블 예레미야 20장 9절 말씀을 읽어주세요. आए हम उर्दू बाइबल को ओपन करेंगे। उस यर्मिया 20 बाब की 9 आयत को हम खुदावंद की कलाम में से पढ़ेंगे। यर्मिया 20 बाब की 9 आयत, यहाँ पर लिखा है, अगर मैं कहूँ कि मैं उसका जिक्र ना करूँगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूँगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानद है जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि मैंने बहुतों की तोहमत सुनी, चारों तरफ दहशत है। आमीन। 아멘. 예레미야 선지자는 하나님의 말씀을 내 마음에 있는 불 같고
내 뼛속에 사무친 같아서 참기 어려운 것으로 묘사했습니다. जब मैं कहता हूँ कि मैं अब खुदावंद का ऐलान नहीं करूंगा ना ही उसके नाम से बोलूंगा, ऐसा महसूस होता है कि मेरे दिल में आग लगी है और ये मेरी हड्डियों तक जा पहुंची है और मैं इतना मायूस हो जाता हूँ कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। 아멘. 여러분의 사역도 이와 같습니다. 여러분의 마음에 불타오르는 예수님이 전하신 천국복음 창조주 하나님의 말씀을 억누르지 말고 이 세상에 전파하시길 축복합니다. यिर्मयाह ने खुदा के कलाम को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया, जैसे मेरे दिल में आग मेरी हड्डियों में जलने वाली लगी। 3. 사랑하는 여러분, 삼위일체 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님은 난해한 철학이 아닙니다. आपकी खिदमत भी ऐसी है, मैं आपको बरकत देती हूँ कि खुदा के अल्फाज को ना दबाएं। आसमान की बादशाही के खालिक और यस्सु की तरफ से मनाती की गई आसमानी बादशाही जो कि आपके दिलों में जलती है, बल्कि इसे इस दुनिया में फैलाने के लिए आप काम करें। 아멘. 4. 삼위일체는 성경 전체를 관통하는 하나님의 계시입니다. प्यारो, तस्लीस जो है वो खुदा बाप, यीशु यानी बेटा, रूह कुदस कोई बेबुनियाद फलसफा नहीं है। 5. 창세기에서 요한계시록까지 하나님은 한 분이시지만 관계 안에 존재하시는 하나님은 자신을 드러내셨습니다. तस्लीस खुदा का खुद मुकाशवा है जो पूरी बाइबल पर मुहित है। 6. 구원은 우연히 일어난 사건이 아닙니다. निजात कोई ऐसा वाकया नहीं जो इत्तेफाक से पेश आया है। 아멘. 삼위 하나님의 영원한 사랑의 교통 속에서 성부 하나님이 계획되고 성자 하나님이 성취하시고 성령 하나님이 적용된 사건입니다. ये एक ऐसा वाकया है जिसमें खुदा बाप ने मनसूबा बनाया, खुदा बेटे ने पूरा किया और खुदाए रूह कुदस ने तस्लीस खुदा की मोहब्बत के अबदी इश्तराक के अंदर लागू किया। 창조에서 드러난 삼위 하나님의 계시는 창세기의 복수적 표현입니다. अब खुदा का इंकशाफ जो है जो तख्लीक में नाजिल हुआ है, पैदाइश में एक जमा इजहार है। 창세기 1장 1절에서 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 아멘. नाश एक बाब की एक आयत में एक बाब की एक आयत कहती है कि आसमानों के दरमियान खुदा ने क्या किया, आसमानों और ज़मीन को क्या किया, इब्तिदा में पैदा किया। 여기서 하나님은 엘로힘은 복수형입니다. यहाँ खुदा एलोहीम जमा शक्ल में है। 아멘. 시작부터 하나님은 단일 고독한 존재가 아니라 풍성한 충만 속에 계신 하나님으로 자신을 계시하셨습니다. इब्तिदा से ही खुदा ने अपने आप को एक वाद तनाव मौजूद के तौर पर ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि खुदा के तौर पर बहुत ज़्यादा मुकम्मल तौर पर मौजूद है। 아멘. 우리도 오픈 바이블 창세기 1장 26절을 읽어주세요. आइए हम पैदाइश उसके एक बाब की 26 आयत को देखेंगे। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए और समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाएं और तमाम जमीन और सब रेंगने जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं अख्तियार रखें। 아멘. 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 우리라는 표현은 삼위 하나님의 내적 교통을 드러내는 최초의 계시적 언어입니다. आओ हम इंसान को अपनी शबीह की मानद बनाए, अपनी शबीह के मुताबिक। इंतज़ार है यहाँ पर हम पहली इल्हामी ज़ुबान, ये यहाँ पर जो हम है ये पहली इल्हामी ज़ुबान जो खुदा बाप बेटे रूह कुदस के अंदरूनी इश्तराक को ज़ाहिर करती है। 아멘. 인간은 삼위 하나님의 형상을 따라 지음받은 존재입니다. इंसान खुदा बाप बेटे रूह कुदस की सूरत में तख्लीक किए गए मखलूक है।
통역을 따라 3번 선포합니다. 나는 하나님의 명품입니다. मैं तर्जुमान के बाद 3 बार इसका ऐलान करें कि मैं खुदा का शाहकार हूँ। सब पढ़ें, मैं खुदा का शाहकार हूँ, मैं खुदा का शाहकार हूँ। आमीन। 아멘. 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. आए हम इमाल की किताब उसके 20 बाब की 28 आयत को देखेंगे। बस अपनी उस सारे गला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 하나님의 피, 하나님이 자기 피로 사신 교회를 말씀하고 있습니다. प्यारो, खुदा का खून ये उस कलीसिया की बात करता है जिसे खुदा ने अपने खून से खरीदा। आमीन। 예수 그리스도는 하나님이기 때문에 예수의 피는 하나님의 피입니다. क्योंकि यीशु मसीह खुदा है, यीशु का खून खुदा का खून है। 예수님의 피는 완전하고 영원하신 하나님의 피이기 때문에 우리의 구원은 완전하고 영원합니다. क्योंकि यीशु का खून खुदा का कामिल और अब्दी खून है, हमारी निजात कामिल और अब्दी है। हालेलुया, आमीन। 아멘. 모든 사람은 영원하신 하나님께 지은 죄가 있기 때문에 사람이 죽은 후에는 영원히 형벌을 받습니다. क्योंकि तमाम लोगों ने अब्दी खुदा के खिलाफ गुनाह किया है, उन्हें मौत के बाद अब्दी सजा मिलती है। 영원하신 하나님께서 사람이 지은 문제는 사람의 공로나 사람의 피로 해결할 수 없는 영원한 죄인인 것입니다. अब्दी खुदा के खिलाफ इंसान का असल गुनाह उसे एक अब्दी गुनाहगार बना देता है, जिसे इंसानी काबिलियत या इंसानी खून से हल नहीं किया जा सकता। 아멘. 하나님께서는 우리의 모든 죄를 영원하신 하나님의 피로만이 해결할 수 있습니다. बाइबल कहती है कि खून बहाए बगैर गुनाहों की मुआफी नहीं होती। 성경은 피 흘림 없은즉 제삼이 없다고 말씀합니다. खुदा ने तमाम गुनाहों को सिर्फ अब्दी खून के जरिए क्या किया, हल किया और बगैर खून बहाए माफी नहीं। आमीन। 아멘. 영원하신 하나님께 우리가 지은 원죄를 해결하려면 하나님인 동시에 피 흘릴 수 있는 사람만이 우리의 구세주가 될 수 있는 것입니다. असल गुनाह को हल करने के लिए जो हमने अपनी खुदा के खिलाफ किया था, सिर्फ वही शख्स जो बैक वक्त खुदा है और खून बहाने के काबिल है, हमारा निजात दहिंदा बन सकता है। आमीन। 아멘. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 분이 참 하나님이시며 참 인간이십니다. वो जो इस जमीन पर कलाम से जिस्म बनाकर आया, यानी जिसने जिस्म के अंदर अपने कलमा को मुजस्सम किया, सच्चा खुदा और सच्चा खालक है। 아멘. 그러므로 오직 예수 그리스도만이 우리의 구세주가 될 수 있습니다. लिहाजा यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। हालेलुया, आमीन। 아멘. 통역을 따라 3번 선포합니다. 예수님은 참 하나님 참 인간이십니다. मैं तशरीह के बाद 3 बार इसका ऐलान करें। 예수님은 참 하나님 참 인간이다 따라할 수 있도록 선포하게 해주세요. कहें कि यीशु मसीह सच्चा इंसान सच्चा खुदा है। यीशु मसीह हकीकी खुदा हकीकी इंसान है। यीशु मसीह हकीकी खुदा हकीकी इंसान है। आमीन। 아멘. 기독교는 예수의 피를 성령으로 보여주는 생명입니다. मसीहत एक ऐसी जिंदगी है जो रूह कुदस के जरिए यीशु के खून को जाहिर करती है। 우르두 바이블 창세기 4장 10절을 읽도록 하겠습니다. आए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे पैदाइश उसका 4 बाब उसकी 10 आयत। फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया, तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। 하나님은 지금 우리에게 가인 같은 인생들아 내가 무엇을 하였느라고 묻고 계십니다.
खुदा अब हमसे पूछ रहा है, ए काइन जैसे लोगों, तुमने क्या किया? 아멘. वो आमीन। 우리의 모든 것을 처음부터 끝까지 다 알고 계신 하나님께 회개할 기회를 주시는 것입니다. खुदा जो हमारे बारे में शुरू से आखिर तक सब कुछ जानता है, हमें तौबा करने का मौका फराहम करता है। 아멘. 하나님께 회개할 기회를 주실 때 하나님께 용서받고 예수의 피로 깨끗하게 씻어야 하는 것입니다. जब खुदा आपको तौबा करने का मौका देता है तो आपको खुदा की तरफ से मुआफ किया जाना चाहिए और यीशु के खून से पाक साफ होना चाहिए। आमीन। 아멘. 아담의 후손인 사람들은 죄를 감추려는 속성이 있습니다. जो लोग आदम की औलाद हैं वो अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करते हैं, 그러나 핏소리가 땅에서부터 하나님께 호소하고 있습니다. लेकिन खून की आवाज जमीन से खालिक खुदा से दुखास्त करती है, उसे पुकार रही है। 나는 억울합니다 하면서 살아서 말하고 있는 것입니다. 아멘. खुदा मुझ पर जुल्म होया हुआ है, मैं जिंदा हूँ और मैं बोल रहा हूँ। 이 장소에도 예수의 피가 강력하게 기도로 호소하는 자리가 될지어다. ये जगह भी ऐसी जगह बन जाए जहाँ यीशु का खून दुआ के जरिए ताकतवर तरीके से ऐसे ही पुकारे। आमीन। 아멘. 예수의 피는 사랑을 확증하는 능력이 있습니다. यीशु के खून में मोहब्बत की तस्दीक करने की ताकत है। 우르두 바이블 로마서 5장 8절을 읽어주세요. रोमियो 5 बाब की 8 आयत को देखेंगे। रोमियो 5 बाब की 8 आयत। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो यीशु मसीह हमारी खातिर हुआ। आमीन। 아멘. 하나님께서 독생자 예수를 피 흘려 죽기까지 하나님의 사랑을 확증시켜 주셨습니다. खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु के जरिए अपनी मोहब्बत को साबित किया, यहाँ तक कि अपना खून बहाने तक। 왜냐하면 우리가 주님의 십자가 피 흘림의 사랑이 필요했기 때문입니다. 아멘. क्योंकि हमें खुदा की मोहब्बत की जरूरत थी जिसने सलीब पर अपना खून बहाया। आमीन। 아멘. 육신의 부모도 자녀를 위하여 일평생 수고하고 헌신을 합니다. 아멘. जिस्मानी वालिदैन भी सख्त मेहनत करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए वक्त करते हैं। 그러나 그 사랑은 이 땅에서만 가능한 일시적인 사랑입니다. वो मोहब्बत एक आर्जी मोहब्बत है जो इस जमीन पर ही मुमकिन है। 예수님께서 우리 죄 때문에 십자가에 달려 죽으셨습니다. 아멘. यीशु हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर हुआ। आमीन। 아멘. 우리가 천국까지 갈 수 있도록 십자가 사랑에서 하나님의 사랑을 확증시켜 주었습니다. खुदा की मोहब्बत की तस्दीक सलीब की मोहब्बत के जरिए हुई। 예수님의 आसमान के बादशाह में जा सके। आमीन। 아멘. 예수의 피는 우리의 죄를 속죄하는 능력이 있습니다. यीशु के खून में हमारे गुनाहों का कफारा अदा करने की ताकत है। 아멘. 우르두 바이블 베드로전서 1장 19절을 읽어주세요. आइए आप देखेंगे पहला पत्रस का खास तो उसका एक बाप उसकी 19 आए। पत्रस का पहला खत उसका एक बाप उसकी 19 आए। बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी यीशु मसीह के बेशकीमत खून से। आमीन। 아멘. 사람이 잉태하고 출생하는 것을 통하여 죄의 피가 유전이 됩니다. गुनाह का खून इंसानी तसव्वुर और पैदाइश के जरिए विरासत में मिलता है। 유전된 이 피로 인하여 나면서부터 죄를 가지고 태어나는 것입니다. मरूसी खून की वजह से हम गुनाह के साथ पैदा हुए। 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 속죄함 받았습니다. यीशु के कीमती खून के जरिए बेऐब बेदाग बड़े की तरह हमारा कफारा अदा हुआ। 예수님의 피는 죽음의 재앙에서 보호하는 피입니다. यीशु का खून मौत की वबा से हिफाजत का खून है।
우리도 오픈 바이블 출애굽기 12장 13절을 읽어주세요. क्रूज 12 बाब की 23 आयत को पढ़ेंगे। 12 बाब की 13 आयत को, 12 बाब की 13। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। 아멘. 창조주 하나님과 이스라엘 백성과의 약속은 문설주의 피가 기준입니다. खालिक खुदा और बनी इस्राएल के दरमियान वादा दरवाजे की चौखटों पर खून पर मबनी है। 문설주의 피가 있으면 살고 없으면 죽는 것입니다. अगर दरवाजे की चौखट पर खून है तो जिंदा रहेंगे, अगर खून है तो खून नहीं है तो आप मर जाएंगे। 구약 성경엔 6월절 어린 양의 피를 진 문 임방에 발랐습니다. पुराने अहदनामे में फसा के बड़े का खून करके जो चौखट पर है वहां पर लगाया जाता था। 그리하면 죽음의 천사가 장자를 헤아려 왔을지라도 재앙이 넘어갔습니다. फिर अगर मौत का फरिश्ता लौटे को नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाए तब भी आफत गुजर जाएगी, ये कहा गया था। 신약 시대인 지금 나는 택하신 족속의 왕 같은 제사장입니다. अब नए अहदनामा के अहद में हम एक मुंतखब नस्ल और शाही कायनों का फिरका है। 왕 같은 제사장 시대에도 예수의 피를 내 마음의 문설주와 임방에 바릅니다. 아멘. आमीन आमीन। जो शाही काहिन है, शाही काहिनों के ज़माने में भी मैंने यीशु का खून अपने दिल के दरवाजे की चौखट पर लगाया। 그리하면 우리에게 오는 모든 현대판 6월절의 재앙은 넘어가는 것입니다. अगर हम ऐसा करते हैं तो जदीद दौर की फसा की तमाम आफात जो हम पर आती हैं गुजर जाएंगी। आमीन 아멘. 하나님의 피 묻은 성경 말씀과 예수님 십자가 사건들을 믿으면 나에게 축복이 옵니다. अगर आप खुदा की पूरी बाइबल और यीशु के मसलूब होने पर यकीन रखते हैं तो आपको बरकत मिलेगी। 죽음의 피는 예수님의 피는 죽음의 재앙에서도 보호하여 주는 능력의 보배로운 피입니다. यीशु का खून एक कीमती खून है जो मौत की आफत से भी बचाने की ताकत रखता है। 예수님의 피는 임마누엘의 피입니다. यीशु का खून इमानुएल का खून है। आमीन 아멘. 우르두 바이블 요한복음 6장 56절을 읽겠습니다. अहम यूहन्ना का पहला खातुर उसके 6 बाब की 56 यूहन्ना का पहला खातुर उसके 5 बाब की 56 आयत। बुक्स अमुनी सॉरी यूहन्ना और उसके 6 बाब की 56 आयत को देखेंगे। यूहन्ना 6 बाब की 56 आयत। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। आमीन 아멘. 창조주 하나님의 생명에 예수의 피를 아멘으로 마시는 자가 기적의 주인공입니다. वो लोग जो यीशु का खून पीते हैं जो खालिक खुदा की जिंदगी है, आमीन के साथ मौजूद के मरकजी किरदार है। 우리 성전에 성령이 동거하고 있다는 것을 알게 됩니다. 아멘. हम समझते हैं कि रूह कुदस हमारे दिल की हैकल में एक साथ रहता है। 사명자들은 예수의 피를 힘입어 하나님의 일을 생명력 있게 할 수가 있는 것입니다. मिस्त्री यीशु के खून की ताकत की बदौलत खुदा के काम को अहम बना सकते हैं। 예수님의 영이 내 안에, 내 영이 예수 안에 있는 사람은 예수님과 성령으로 한 몸입니다. 아멘. जिनके अंदर यीशु का रूह है उनकी रूह यीशु के अंदर है और वो यीशु और रूह कुदस के साथ एक जिस्म है। 예수님은 성경 말씀, 피와 성령을 통하여 우리 안에 거하시는 것입니다. यीशु बाइबल की बात करता है, वो हम में खून रूह कुदस के जरिए बसता है। 예수 피 속에 있는 하나님의 생명의 말씀을 먹는 자는 성령 안에 거하고 있습니다. वो लोग जो यीशु के खून में खुदा की का कलाम खाते हैं वो रूह कुदस में जी रहे हैं।
아멘. 하나님의 생명인 예수 그리스도의 축복의 피는 임마누엘 능력의 피입니다. यीशु मसीह में बरकत का खून खुदा की जिंदगी और इमैनुअल की ताकत का खून है। 예수님의 피는 화목케 하는 능력이 있습니다. और यीशु के खून में सुलह की ताकत है। आमीन। 우르두 바이블 에베소 2장 13절을 읽어주세요. इफिसियों 2 बाब की 13 आयत को देखेंगे। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के जरिए के सबब से नजदीक हो गए हो। आमीन। 아멘. 예수님의 피는 죄의 담을 허물고 새 사람을 만듭니다. अब मसीह यीशु में तुम जो दूर थे वह इसका मतलब है कि यीशु का खून गुनाह की दीवार को तोड़ता है और एक नए शख्स की तख्लीक करता है। 예수님의 피는 율법의 모든 요구를 만족시키는 것입니다. यीशु का खून शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा करता है। 아멘. 예수님의 십자가 사랑으로 육체로 죄를 사하시고 화목케 하는 능력의 피입니다. ये ताकतवर खून है जो जिस्म में गुनाहों को मुआफ करता है और सलीब पर यीशु की मोहब्बत के जरिए सुलह फराहम करता है। 예수님 피는 하나님과 나 사이의 원수가 되게 한 자를 소멸시키고 화목하게 하셨습니다. यीशु के खून ने इस गुनाह को तबाह कर दिया जिसकी वजह से खुदा और हमारे दरमियान दुश्मनी थी और सुलह कराई। 아멘. 예수님 피는 하나님의 평안을 주고 화목케 하는 능력의 피입니다. यीशु का खून खुदा की ताकत का खून है जो अमन देता है और मुफाहमत लाता है। 아멘. 예수님의 피는 섬김의 능력을 주는 피입니다. यीशु का खून वो खून है जो हमें खिदमत करने की सलाहियत देता है। 우르두 오픈 바이블 히브리서 9장 14절을 읽어주세요. इब्रानियों और उसके 9 बाब की 14 आयत को देखिए। इब्रानियों 9 बाब की 14 आयत। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। आमीन। 아멘. 예수님의 피는 죽은 행실을 끊고 하나님을 섬길 수 있는 힘을 주십니다. मसीह का खून जो खुदा को पेश किया गया आपके ज़मीर को मुर्दा कामों से कैसे पाक नहीं कर सकता, जिंदा खुदा की खिदमत कर सकता। 지금도 성령 안에서 계속해서 예수님의 피가 흘러야 계속해서 양심이 살아나는 것입니다. सिर्फ जब यीशु का खून अब रूह कुदस में बहना जारी रहेगा तो हमारा ज़मीर जिंदा होता जाएगा। 그러나 예수님 피가 내 영에 만족함이 없을 때는 내가 하는 모든 행실이 죽어 있는 것입니다. ताम जब यीशु का खून मेरी रूह में मुतमिन नहीं होता तो मेरे तमाम अमाल मुर्दा हो जाते हैं। 예수님 피가 내 마음에 만족하게 흐르면 죽었던 양심이 살아나고 행실이 살아나는 것입니다. जब यीशु का खून मेरे दिल में इत्मीनान से बहता है तो मेरा मुर्दा ज़मीर और तर्ज़े अमल जिंदा हो जाता है। 그리하여 성령을 받은 사람은 하나님의 말씀이 글자 그대로 믿어지고 알게 되는 것입니다. इसी तरह जो लोग रूह कुदस हासिल करते हैं वो लफ्ज़ी तौर पर यकीन करेंगे और खुदा के कलाम को जानेंगे। आमीन। 6 패스. 자, 그러면 2000년 전에 죽은 예수의 피를 어떻게 볼 수 있을까요? बाइबल में यीशु के खून के अल्फाज जो है पैदाइश 4 बाब की 10 से मुकाशवा 19 बाब की 13 तक मुकम्मल तौर पर आपके सर पर आए दाखिल हों। 7. 자, 그러면 2000년 전에 죽은 예수의 피를 어떻게 볼 수 있을까요? अब हम यीशु के खून को कैसे देख सकते हैं जो 2000 साल पहले मर गया था। 성령 안에서 시간과 공간을 초월하고 있기 때문입니다. रूह कुदस में आप देख सकते हैं क्योंकि ये वक्त और जगह से मारवर है। 예수님 십자가 사건도 어제나 오늘이나 동일합니다. यीशु की मसलूबियत कल और आज एक जैसी है। 언제나 동일하신 하나님이 통치하시는 하나님 나라의 현재성입니다. ये खुदा के ज़ेरे इक़्तिदार मुल्क की मौजूदा फितरत है जो हमेशा एक जैसा है। 그래서 예수님 피가 마음에 믿어지고 하나님을 섬길 수 있게 되는 것입니다.
इसलिए आप अपने दिल में यीशु के खून पर यकीन कर सकते हैं और खुदा की खिदमत कर सकते हैं। हमें 예수님 피의 능력을 아는 축복자들은 부족하고 연약할지라도 섬길 수 있는 능력이 있습니다. जो लोग यीशु के खून से बरकत पाते हैं, वो इन लोगों की भी खिदमत करने की सलाहियत रखते हैं जो कमजोर हैं। 아멘. 예수님 피의 말씀을 귀로 먹고 아멘 아멘으로 입으로 마신 자에게는 섬김의 능력이 임할지어다. जो लोग यीशु के खून के कलाम को अपने कानों से खाते हैं और अपने मुंह से पीते हैं, उनकी खिदमत के लिए ताकत आएगी। आमीन। 아멘. 예수의 피는 생명을 살리는 피입니다. यीशु का खून वो खून है जो जिंदगी बचाता है। 우리도 오픈 바이블 요한복음 6장 53절 읽어주세요. आइए हम देखेंगे यूहन्ना 6 बाब की 53 आयत। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुमने जिंदगी नहीं। 아멘. 예수님의 피를 믿음으로 아멘으로 마시지 아니하는 자는 예수님의 생명이 없는 것입니다. जो शख्स यीशु ने जो अल्फाज बोले, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यानी जो शख्स यीशु के खून पर ईमान आमीन के साथ यीशु का खून नहीं पीता, उसके पास यीशु की जिंदगी नहीं। 아멘. 예수님의 피를 아멘으로 마셔야 하나님의 생명이 그 사람 속에 있는 것입니다. जब कोई शख्स आमीन के साथ यीशु का खून पीता है, तब ही इस शख्स में खुदा की जिंदगी हो सकती है। आमीन। 창조주 하나님께서는 성경 말씀대로 예수의 피를 통하여 제사함을 받고 창조주 하나님의 생명을 주셨습니다. बाइबल के कलाम के मुताबिक खुदा खालक ने यीशु के खून के जरिए गुनाहों की मुआफ़ी जो खुदा खालक के गुनाहों की मुआफ़ी दी और हमें खुदा खालक की जिंदगी बख्शी। 창조주 하나님의 사람은 예수님이 피 흘려주신 생명으로 살아야 합니다. प्यारे दोस्तों, ये इंसानी जान खून में है। 아멘. 사랑하는 여러분, 사람의 생명이 피에 있습니다. आपको बस आमीन कहना और आपने जो है खुदाए खालक की जिंदगी यीशु के खून में है, इस बात पर आपने ईमान रखना है। 창조주 하나님의 생명이 예수님 피 속에 있습니다. आमीन। आपको बस आमीन कहना और यकीन करना है कि खालक खुदा की जिंदगी इसके खून में है। 예수님 피 속에 창조주 하나님의 생명이 있음을 아멘으로 믿기만 하면 됩니다. आप आमीन कहें कि आमीन कहें, आपको बस आमीन कहना है, यकीन करना है कि आमीन। खालक खुदा की जिंदगी यीशु के खून में है। 아멘. 하나님의 생명은 예수님 피 속에 생명을 살리는 역할을 하는 보배로운 능력의 피입니다. खुदा की जिंदगी जो है, खुदा की जिंदगी ताकत का कीमती खून है जो यीशु के खून में जिंदगी बचाने का किरदार अदा करता है। 예수님의 피는 병고침의 능력이 있습니다. यीशु के खून में शिफा देने की ताकत है। 우드 오픈 바이블 이사야 53장 5절을 읽어주세요. ईसाया 53 बाब की ईसाया 53 बाब की हम 5 आयत को देखेंगे। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आमीन। 아멘. 예수님이 십자가에서 징계를 받음으로 내가 제사함을 받고 평화를 누립니다. 아멘. वो हमारी खताओं के लिए जख्मी हुआ, वो हमारी बदकारी के लिए कुचला गया। आमीन। 예수님의 의는 나의 죄에 대해 죽고 의에 대해 살게 합니다.
क्योंकि यीशु सलीब पर नज़्म ज़ब्त यीशु ने सलीब पर नब्ज़ ज़ब्त किया था। मैं गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करता हूँ और अमन से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। हालेलुया में 아멘. 예수님은 내 죄악 때문에 대신 상함을 받으셨습니다. 아멘. यीशु मुझे गुनाह के लिए मरने और आत्मबाजी के लिए जीने पर मजबूर करता है। 예수님은 십자가의 죽음으로 나의 병을 짊어지셨습니다. यीशु मेरे गुनाहों के लिए मेरी जगह पर जख्मी हुआ। 아멘. 예수님의 책찍에 맞음으로 나는 병고침을 입었습니다. यीशु ने सलीब पर मरकर मेरी बीमारी बर्दाश्त की। 아멘. 예수님이 십자가에 흘린 병고침의 피를 바르고 뿌리고 붓나이다. मैं यीशु के मार खाने से शिफायाब हुआ। 아멘. 예수님의 피에 네 가지 적용을 취하여 귀신을 쫓아내길 축복합니다. यीशु का जो खून बहा वो मैं छिड़कती हूँ जो यीशु ने शिफा के लिए सलीब पर बहाया था। 예수님의 피 속에 있는 모든 병을 고치는 권능의 비밀이 있습니다. मैं आपको यीशु के खून की 4 दरखास्तें लेकर बदरूहों को निकालने के लिए बरकत देती हूँ। 예수 피가 있는 장소에 성령의 능력이 임하고 병 고침의 역사가 यीशु के 나타납니다. खून में तमाम बीमारियों को शिफा देने की ताकत का राज पोशीदा है। 아멘. 예수의 피는 영생 부활의 능력이 있습니다. रूह कुदस की ताकत एक जगह आती है जहाँ यीशु का खून और शिफा के काम ज़ाहिर होते हैं। 우리도 오픈 바이블 요한복음 6장 54절을 읽어주세요. आया बाइबल यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 54 आयत को देखेंगे। जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। 아멘. 예수님이 전해주신 말씀을 아멘으로 먹고 예수님의 피를 마시면 영생을 가진 자입니다. अगर आप इस कलाम पर आमीन कहते हैं जो यीशु की मुनादी करते हैं और यीशु का खून पीते हैं तो आपको हमेशा की जिंदगी भी मिलेगी जिनके आमीन। पास है आमीन। 아멘. 예수 그리스도의 피의 말씀을 먹고 마시는 그 사람만 영생을 가졌고 살아있는 것입니다. सिर्फ वही लोग जो यीशु मसीह के कलाम खून में कलाम खाते पीते हैं हमेशा की जिंदगी पाते हैं और जिंदा रहते हैं। 아멘. 예수 그리스도의 능력을 말씀을 믿음으로 마시고 바르고 뿌리고 붓는 사람은 부활의 축복을 얻은 것입니다. यीशु मसीह के ताकतवर कलाम को ईमान के साथ पियो और अपने ऊपर लगाओ और अपने बच्चों को डालने और अपने ऊपर ये खून डालने वालों को क़यामत की नेमत मिलेगी यानी वो आखिरी दिन जिंदा किए जाएंगे। 아멘. 예수 그리스도의 능력의 피는 영생을 주고 부활을 주는 능력의 피이기 때문입니다. इसलिए कि यीशु का खून यीशु मसीह का ताकतवर खून अपनी जिंदगी और क़यामत देता है। 아멘. 6. 예수 그리스도의 피는 마지막 그날에 우리를 살리는 영생 부활의 피인 것입니다. यीशु का खून सच्चाई का खून है जो हमें कुदस की ताकत देता है। 예수 그리스도의 피는 영생 부활의 능력 있는 보배로운 피입니다. यही खून हमें आखिरी दिन से बचाता है और हमें रूह की ताकत देता है। 예수의 피는 성령의 능력을 얻게 하는 진리의 피입니다. यीशु का खून अपनी जिंदगी और क़यामत की ताकत है। 아멘. आमीन। 우리도 오픈 바이블 요한일서 5장 7절부터 8절 말씀을 읽어주세요. आया खुदाम के कलाम में से देखिए पहला यूहन्ना 5 बाब की 7 और 8 आयत। और जो गवाही देता है वो रूह है क्योंकि रूह सच्चाई है। तो गवाही देने वाले 3 हैं रूह और पानी और खून और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। आमीन। 아멘. 육체의 생명은 물, 피, 살로 구성이 되어 있습니다. रूह पानी और खून ये यानी रूह पानी और खून ये रूह कुदस है जो गवाही देता है। वो सच्चाई आमीन। 영의 생명도 물과 피가 성령으로 들어오면 되는 것입니다. और जिस्म की जिंदगी पानी है खून जो है ये गोश्त से बना है। 넘버 6. 성령과 물과 피야 또한 이 셋을 합하여 하나이니라. 아멘.
आमीन आमीन आमीन। रूह कुदस और पानी और खून ये तीनों एक हैं। 넘버로 7. 이 모든 것은 예수 그리스도를 증거하는 일만 합니다. ये सब कुछ सिर्फ यीशु मसीह की गवाही देते हैं। आमीन। 아멘. 하나님이 증거하시는 것도 예수 그리스도에 관한 증거입니다. खुदा जो गवाही देता है वो यीशु मसीह के बारे में गवाही है। 성령의 증거도 예수 그리스도에 관한 증거입니다. रूह कुदस की गवाही भी यीशु की गवाही है। 아멘. 성경의 증거도 예수 그리스도에 관한 증거입니다. बाइबल का सबूत भी यीशु मसीह की गवाही है। 천국 복음 전도자의 증거도 예수 그리스도를 증거하는 것입니다. बादशाही की खुशखबरी के मुबश्शिरीन की गवाही भी यीशु मसीह की गवाही है। 성령과 말씀과 피가 예수 그리스도를 증거하며 천국의 제자가 됩니다. रूह कुदस कलाम और खून यीशु मसीह की गवाही देते हैं और आसमान पर शिकन बनते हैं। आमीन। 아멘. 예수님의 피는 성령의 능력을 얻게 하는 진리의 피입니다. यीशु का खून सच्चाई का खून है जो हमें रूह कुदस की ताकत देता है। आमीन। 아멘. 성령의 능력을 나타나게 하는 예수 그리스도의 피가 축복의 잔입니다. यीशु मसीह का खून जो रूह कुदस की ताकत को जाहिर करता है बरकत का प्याला है। आमीन। 네. 맥스웰 따라서 안 하니까 여기서 휘니시. प्यारे दोस्तों, अगर आकर हम यीशु के खून के मुताबिक ऐलान करें। 맥스웰 수고했어요. 그 다음 뼈라 예수 테라 슈크리야. खुदावंद तेरा शुक्र हो।